आइए जानते हैं हर जिला हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली खबर, यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें। ये काम यूपी में लगातार समय दिए जाने के बाद भी केवाईसी नहीं कराने वाले लाखों राशन कार्ड लाभार्थियों के राशन पर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। सरकार ने राशन के पात्र लाभार्थियों को केवाईसी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस डेट तक केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच जो केवाईसी कराएगा उसका राशन ही वितरित होगा। गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी के 8 जिलों में पटाखा बैन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर जिले आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी निर्देश में लिखा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सजा सुनाए जाने के बाद भी दोबारा कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। संगीत, सपा सांसद जिया बर्ग ने रची संभल, हिंसा की साजिश, दंगाइयों को बुलाया। यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा सुनियोजित साजिश थी। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्ग, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने एक बड़ी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया था। नमाजियों को भड़काने के लिए दंगाइयों को बुलाना और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी इनकी साजिश का ही हिस्सा था। ये खुलासा हुआ है न्यायिक जांच रिपोर्ट में। संभल हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पेज की रिपोर्ट सौंपी। इंडिया पोस्ट की रजिस्टर्ड डाक सेवा का विलय 1 सितंबर 2025 से भारत सरकार डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा को स्पीड पोस्ट में मिला रही है। इसका मतलब है कि अब रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने पर वह स्पीड पोस्ट की तुरंत और मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, जिससे पारदर्शिता और समय वैसे रहने की उम्मीद है, लेकिन प्रक्रिया में बदलाव हो सकते हैं। जनधन खाता रीकेवाईसी जरूरी, सितंबर माह में जनधन खातों की रिवाइज्ड रीकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। ये सुनिश्चित करेगा कि बैंक खाता धारकों की पहचान अपडेटेड हो और खाते निष्क्रिय ना हो जाए। 1 सितंबर से चांदी पर नया नियम लागू होगा। 1 सितंबर 2025 से चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्कन का नया नियम लागू होगा। फिलहाल ये नियम अनिवार्य नहीं बल्कि वॉलंटरी रहेगा। कैशलेस इलाज होगा बंद, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी धारकों को 1 सितंबर 2025 से कई अस्पताल कैशलेस इलाज सुविधाएं प्रदान करना बंद कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश भर के अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने अपने सदस्यों को ये सलाह दी है। 3 सप्ताह से बंद गंगा बैराज पुल पर यातायात बहाल। यूपी के बिजनौर में करीब 3 सप्ताह बंद रहने के बाद आखिरकार गंगा बैराज पुल पर आज से हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। ये पुल बिजनौर, मुजफ्फरनगर जिलों को तो जोड़ता ही बल्कि देश की राजधानी दिल्ली जाने के भी मार्ग है। इस रोड से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। यातायात बहाल होने से इन हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट, सफर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। आईएमडी मौसम विभाग ने के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल है। जारी अलर्ट के अनुसार इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किमी घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। राधा अष्टमी से पहले प्रेमानंद महाराज बरसाना पहुंचे। प्रेमानंद महाराज शुक्रवार को सुबह राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचे और गबव वन की परिक्रमा लगाई। उन्होंने राधा रानी के मंदिर में जाकर दर्शन कर लाडली जू का आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज के आने की खबर लगते ही स्थानीय लोग और राधा जन्मोत्सव का दर्शन करने पहुंचे। भक्त उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। चारों तरफ राधा रानी के जयकारे गूंजायमान हो उठे। प्रेमानंद महाराज ने भी राधा रानी के खूब जयकारे लगाए। बता दें कि राधा अष्टमी से पहले प्रेमानंद महाराज बरसाना पहुंचे हैं। पीएम मोदी को मां की गाली पर मायावती दुखी। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली से बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी दुखी हैं। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया जाना दुखद और चिंतनीय है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि देश में खासकर राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीति का गिरता हुआ स्तर अति दुखद एवं चिंतनीय है। वाराणसी
में स्थिर होने के बाद फिर बढ़ने लगी गंगा। वाराणसी में कुछ घंटे तक स्थिर रहने के बाद एक बार फिर गंगा में बढ़ाव शुरू हो गया है। इससे घाट किनारे के इलाकों में खलबली मची है। गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा किनारे हाहाकार मचा है। एक मंजिल तक कई घर डूब गए हैं। गुरुवार को दिन में गंगा स्थिर होने के बाद आधा सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ना शुरू हुई थी। शुक्रवार को बढ़ने की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा हो गई।